आज हम लोग देखेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्लास 12 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है क्या कहता है कि हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ द मिडिल इंग्लिश आर देयर, मतलब मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स हैं। तो याद रखिएगा मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट्स हैं। कितने हैं? 5। और ओल्ड इंग्लिश में 4। ओल्ड इंग्लिश में 4। अगला क्वेश्चन है मिडिल इंग्लिश वाज ए डॉट डॉट लैंग्वेज। मिडिल इंग्लिश वाट ए डॉट डॉट लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? डायलेक्ट लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? डायलेक्ट लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन फ्रॉम व्हिच डायलेक्ट्स हैज बीन मॉडर्न इंग्लिश डेवलप, मतलब कह रहा है कि ये जो है मॉडर्न इंग्लिश में कौन से डायलेक्ट से, 5 को डायलेक्ट है, उसमें से कौन से डायलेक्ट से ये जो है ना ये मिडिल इंग्लिश लिया गया है। याद रखिएगा ईस्ट मिड लाइन। ईस्ट मिड लाइन। कौन सा? ईस्ट मिड लाइन। अगला क्वेश्चन है द ईयरली लिटरेचर ऑफ द मिडिल इंग्लिश इज ए इन ए नेचर। तो कौन सा? रिलीजन। ऑप्शन नंबर सी रिलीजन। अगला क्वेश्चन है द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी इज नॉन एज द पीरियड्स ऑफ, मतलब 14वीं शताब्दी, मतलब 14 के आसपास उस शताब्दी में कौन सा इंग्लिश का अवधि था। तो याद रखिएगा क्लासिकल मिडिल एज। क्लासिकल मिडिल एज। जब भी 14 वाला आए तो याद रखिएगा क्लासिकल मिडिल एज। अगला क्वेश्चन है हाउ इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट, या तो आपसे ये पूछेगा कि व्हाट इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश पोएट। तो याद रखिएगा जेफरी चौसर। जेफरी चौसर। ऑप्शन नंबर सी जेफरी चौसर। हो 7वां क्वेश्चन हाउ ट्रांसलेट बाइबिल इनटू इंग्लिश, मतलब ये जो बाइबिल होता है ये जो बाइबिल ग्रंथ होता है उसको ट्रांसलेशन कौन इंग्लिश में किया। तो याद रखिएगा वाइक्लिफ। क्या याद रखिएगा? वाइक्लिफ। अगला क्वेश्चन है द कैंटिवेरी टेप्स वाज एडिटेड बाय, ये जो कैंटिवेरी है इसे कौन लिखा है। तो याद रखिएगा चौसर। ऑप्शन नंबर डी चौसर।